अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो पीएम ट्रिपल एस 2026 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि आज आपका जो सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर था वो स्टार्ट होने वाला था और अभी आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। चॉइस फिलिंग का लिंक आपका एक्टिवेट हो आपका तो लिंक एक्टिवेट नहीं हो जाएगा, आपके पोर्टल पर लिंक एक्टिवेट हो चुका है चॉइस फिलिंग का। तो जितने भी बच्चे हैं जिनको राउंड वन में सीट नहीं मिली है या राउंड वन में उनको सीट मिली, उन्होंने अपनी सीट अपग्रेड के लिए यानी कि फ्लोट अपनी सीट करी, अब वो राउंड टू का इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका राउंड टू का चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको पीएम ट्रिपल एस के पोर्टल पे अपनी कैंडिडेट आईडी पासवर्ड लगा के कैप्चा कोड लगा के यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पोर्टल लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग पे क्लिक करके आपको वहाँ पे चॉइस फिलिंग का पोर्टल वहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखो, चॉइस फिलिंग हमारा राउंड टू का आज स्टार्ट हो रहा है। 28 अगस्त आपका चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट रहेगा। अब अगर इसमें ज़्यादा सीटें बची दूसरे राउंड के बाद तो तीसरा राउंड हो जाएगा, और अगर ज़्यादा सीटें नहीं बची तो तीसरा राउंड नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ये डिपेंड करता है टोटल किस पे कि जिस हिसाब से सीट्स वैकेंट रहेंगे उसके बाद अगला राउंड उसी हिसाब से यहाँ पे हो जाता है। अब देखो, आप मान के चलो कि आपका दूसरा राउंड चल रहा है, तो इसमें अगर आपको राउंड वन में सीट नहीं मिली या अगर आप बॉर्डर लाइन पे रहे राउंड वन में, तो इस राउंड में आप क्या काम कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस को टारगेट करने की कोशिश कर लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक, अगर आप फॉर एग्जाम्पल बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग की अगर आप देख लोगे फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, इनके गर्ल्स के लिए 100+ कॉलेजेस हैं, 160 के प्लस कॉलेजेस हैं जिनमें बीएससी नर्सिंग फीमेल स्टूडेंट जिनके लिए एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम मेल्स की बात करेंगे तो उनके लिए भी 60-70 के आसपास हैं कॉलेजेस। हालांकि राउंड वन में पता नहीं 64 के 67 के आसपास है, यानी कि रफली मान लो 70 के आसपास कॉलेजेस हैं यहाँ पे। तो बीएससी नर्सिंग के मैक्सिमम कॉलेजेस रखना। उसके बाद अगर बॉयज़ को वहाँ पे सीट्स मतलब 100 कॉलेजेस फिल नहीं हो रहे तो दूसरा कोर्स कोई रख लो, उसके कॉलेजेस भी रख लो, सो दैट कि सिलेक्शन के अब ऐसा नहीं कि देखो गलती क्या करते थे बच्चे, वो 4-5 कोर्सेज रख लेते हैं, वो नर्सिंग के 10 कॉलेजेस रखेंगे, बीटेक के 10 कॉलेजेस रखेंगे, फार्मेसी के 10 कॉलेज रखेंगे, जनरल के 10 कॉलेजेस रखेंगे। वो गलती नहीं करना। देखो, जिसको जो कोर्स आपका प्राइमरी कोर्स है, लाइक जिसमें आपका पहले इंटरेस्ट है जाने का, पहले उस कोर्स के 100 कॉलेजेस रखो। 100 कॉलेजेस अगर नहीं है तो उसके जितने भी कॉलेजेस हैं वो कॉलेजेस सभी के सभी फिल कर लो। आफ्टर कोई सेकेंडरी कोर्स रखो, यानी कि जिसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि हाँ चलो ठीक है, अगर ये नहीं मिला तो मैं इस वाले कोर्स में जाऊंगा, तो दूसरे कोर्स को रख लो। उसके जितने कॉलेजेस आ रहे हैं उनको यहाँ पे फिल कर लो, कोशिश कर लो 100 के 100 कॉलेजेस फिल करने की। लेकिन प्राइमरी जो कोर्स आपका है जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है जाने का, उसके आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेजेस फिल करने का टारगेट यहाँ पे रखना है। ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग आपको करनी है, नर्सिंग के आपको 100 कॉलेजेस आ रहे हैं पोर्टल पे, बट आप 10 या 15 कॉलेजेस ही रख रहे हो, बाकी कॉलेजेस आप किसी और के रख रहे हो, तो वो गलती आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइमरी कोर्स के जितने कॉलेजेस अवेलेबल हैं सभी के सभी रखो, फिर सेकेंडरी ऑप्शन जो आपका है उसके जितने कॉलेजेस रह रहे हैं उनको आप यहाँ पे रखने की कोशिश कर लो। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा यहाँ पे जनरल कोर्स करना चाहता है, लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स वगैरह करना चाहता है, तो आपको पता ही होगा कि उसके उतने ज़्यादा कॉलेजेस नहीं है। लाइक किसी स्टूडेंट को बीए ऑनर्स करना पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस 10 या 15 या 12 या 13 या चलो मान लो 20 कॉलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा उसमें होंगे। तो उसमें तो वो 100 कॉलेजेस उस एक कोर्स की ला नहीं सकेगा। तो उस कंडीशन में आप, जैसे मैंने आपको बोला कि सेकेंडरी कोर्स जिसमें आपका थोड़ा इंटरेस्ट है जाने का, उसको रख लो। अब अगर आपको लाइक टारगेट है कि मुझे बस फॉर एग्जाम्पल मुझे बीए पॉलिटिकल साइंस ही करना है, अगर मुझे मिल जाता पीएम ट्रिपल एस में तो मैं करूंगा, अगर नहीं मिल जाता तो मैं नहीं करूंगा। ठीक, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ बीए पॉलिटिकल साइंस ही रखना पड़ेगा, या जो भी आपका प्राइमरी कोर्स है वही रखना। कोई और कोर्स नहीं रखना कि जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा जाने का। फिर कल को जब आपको सीट मिलेगी तो आप सीट को फ्लोट करोगे, उससे आपका अपना भी नुकसान हो गया, और जो बच्चा फिर उस कोर्स में जाने का इंटरेस्टेड था उसको भी नुकसान हो जाएगा, उसको भी सीट नहीं मिलेगी, तो वो सीट फिर आपकी ज़ाया की ज़ाया हो जाती है। फिर जब आपका राउंड 3 होगा तो उसमें वो सीट फिल हो जाएगी। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रख के चलना। उसके साथ अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम है, लाइक आपका स्कोर अगर कम आ रहा है, लाइक आपका 80 के बिलो स्कोर यहाँ पे आ रहा है या 82 के बिलो स्कोर आपका आ रहा है, तो आप कोशिश कर लो कि नॉर्थ को पहले टारगेट मत कर लो। खासकर अगर आप बीटेक, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा या कोई और कोर्स करना चाहते हो तो आप नॉर्थ को पहले टारगेट पे मत रखो। आप साउथ के कॉलेजेस रखो, ईस्ट वेस्ट के कॉलेजेस रखो, देन सेंटर के कॉलेजेस रखो, उसके बाद नॉर्थ के कॉलेजेस रख लो। क्योंकि नॉर्थ के कॉलेजेस में जो है वो कट ऑफ हाई जाने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है, कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं और कट ऑफ ज़्यादा जाता है, और इधर बच्चे ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो इसलिए आप नॉर्थ को फिर लास्ट पे रख लो, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर को आप जो है पहले प्रेफरेंस दे दो। और खासकर ईस्ट, वेस्ट, साउथ को पहले आपको प्रेफरेंस यहाँ पे देनी पड़ेगी, क्योंकि
वहाँ पे कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें कट ऑफ कम जाता, बच्चे ज़्यादा टारगेट उनको करते नहीं हैं, तो आपका अगर बॉर्डर लाइन पे स्कोर है तो आपको फिर लिटिल बिट पॉसिबिलिटी बनेगी सिलेक्शन होने की, ठीक। बाकी इसमें कोई ऐसा कोई फंडा वगैरह नहीं होता कि बस आप ये मंत्र पढ़ोगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, वो करोगे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर 12th क्लास स्कोर एंड उसके साथ साथ आपकी प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड होती है। बस इसमें आपको ये फार्मूला याद रखना है कि दूर के कॉलेजेस रखनी है अगर स्कोर कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस को टारगेट आपको करने की कोशिश करनी है, सो दैट कि आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाए। बाकी कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी कंफ्यूजन होगा किसी चीज़ के रिलेटेड, कोई भी मेजर माइनर आपका डाउट होगा, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी जो जो चीज़ें मैंने आपको बोली उन चीज़ों को फॉलो करके चलो। चॉइस फिलिंग आप अपनी आप कर लो, खुद कर लो, अपने मोबाइल फोन लैपटॉप पीसी से कर लो, किसी और के चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बच्चों को बोलते हैं कि आप हमें इतने पैसे दे दो, 200 दे दो, 400 दे दो, 500 दे दो, या हज़ार हज़ार का उन्होंने पीएम ट्रिपल एस के बैचेस स्टार्ट कर रखे हैं कि हम आपको पूरी गाइडेंस करेंगे, हम आपको सीट दिला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो सारा स्कैम है, वो सारा झूठ बोल रहे, कोई किसी को सीट नहीं दिला सकता। ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पीएम ट्रिपल एस में कोई भी बंदा आपको सीट नहीं दिला सकता है, चाहे वो कितना भी हो, कोई भी हो, कोई कंसल्टेंट हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई भी फलाना ढिमकाना हो, कोई भी आपको सीट नहीं दिला सकता। यहाँ पे सीट या सिलेक्शन डिपेंड करती है कि आपका 12th में कितना स्कोर है, आपकी क्या कैटेगरी है, आप क्या प्रेफरेंसेस रखते हैं। ये 3 चीज़ें यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। तो इसलिए कोई भी बंदा अगर आपको बोल रहा है कि आप 1000 रुपीज़ पे कर लो, 500 रुपीज़ पे कर लो, या 2000 रुपीज़ पे कर लो, हम आपको सीट दिला देंगे, तो वो स्कैम हो जाएगा आपके साथ। उस चक्कर में बिल्कुल आप नहीं पड़ना। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझा दी, उन चीज़ों को फॉलो करके चलो। होपफुली अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हैं, आपकी सिलेक्शन की